हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर कल रात को किस टाइप की फीलिंग्स में थे, किस टाइप की एनर्जी में थे, कल क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच जाए। तो अब आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा, दिमाग में अदर कोई थॉट्स नहीं चलने चाहिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं करेगा उसे जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। तो अब आप अपना नाम लेने के बाद अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। एक्स, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं हम। और आप अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, एकदम शांत, और कोई अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए इस समय। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की थिंकिंग उनके लिए क्या थी, क्या कुछ उनके दिमाग में कल रात को चल रहा था। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, वेरी नाइस, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। वो कल रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो उनको अब रियलाइजेशन हो रहा था कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, और इसी के साथ साथ वो आपको और अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, किसी भी बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस और किसी भी तरीके के तमाम झमेलों से आज़ाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। आपको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक कंफर्टेबल आप दोनों को फील होता है। एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। तो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे थे। वो सोच रहे थे जो भी स्ट्रगल, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, वो हमारे रिलेशनशिप में ही क्यों हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकती है क्योंकि आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। तो एक तरीके की इस रिश्ते के प्रति बहुत लॉयल्टी दिखाते हुए नज़र आ रहे थे और काफ़ी मिस कर रहे थे। उसमें कल रात को काफ़ी इमोशंस भरे हुए थे आपके लिए। चीज़ों को बहुत क्लियरली संभालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आए जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट कर रहा हो। वो चाहते हैं आप दोनों आज़ाद हैं, आप अपने तरीके से डिसीज़न ले सकते हैं, बजाय कोई तीसरा इसमें अपनी मैच्योरिटी दिखाए। तो आप दोनों एक दूसरे की सुने, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। जो भी आप दोनों के बीच का अच्छा सा बॉन्ड है उसको वो फील कर रहे थे कल रात को। काफ़ी अच्छे से लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी ना आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपसे प्यार जताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि उनको अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या एक दूसरे से बातें छुपाई है, कुछ भी गलत एक दूसरे के साथ आपने किया हो या उन्होंने आपके साथ किया हो, तो वो एक अपना बचपना समझ के उसको पास ऑन करना चाहते हैं। मतलब उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहते। वो चाहते हैं कि चीज़ें मेरे से गलती हुई हैं, मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं, पर उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो। आप मुझे एक बच्चा समझ के माफ़ कर दो कि मेरे से गलती हो गई है, चीज़ों को शॉर्ट आउट करो, हम आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग को देख रहे थे। वो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे या इस रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें जल्दी हुई हैं जिसके कारण उन्होंने बहुत चीज़ें इमेच्योरिटी के साथ हैंडल करी है, जिसका अफसोस उनको नज़र आ रहा था और उनको रियलाइजेशन हो रहा था कि वो गलत हैं। चीज़ों को वो अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते थे, पर उनकी एक नासमझी ने, एक गलत डिसीज़न ने आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही गिल्ट फील करते हुए नज़र आ रहे थे और चाहते हैं कि एक जल्द से जल्द बिगनिंग जो वो सोच रहे हैं वो जल्द से जल्द उसकी शुरुआत कर दें। क्योंकि जो इमोशंस आपके लिए वो फील कर रहे थे वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही किसी के साथ वो बांट सकते हैं। जो आपके लाइफ में, उनकी लाइफ में आपकी जो अहमियत है वो उसको फील कर रहे थे कि
आप एक स्पेशल हो उनकी लाइफ में और आपने उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। हर जगह आपने बहुत इमोशनली अटैचमेंट उनको दिया है, एक तरीके का साथ जो आपका उनके साथ बना है, और उनकी एक बचकानी हरकतों के कारण उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा जिसको वो रियलाइज़ भी कर रहे थे और अब चाहते हैं आपके साथ सही करना। अभी तक जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया हो, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया हो, उनका अहंकार एक तरीके से साइड होते हुए कल रात को मुझे नज़र आ रहा था कि किसी भी प्रकार का ईगो एटीट्यूड इस रिलेशनशिप में मेरे ज़रिए नहीं आना चाहिए। बहुत चीज़ें इन्होंने बैलेंस कर सकते थे जो नहीं करी है, चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग कर सकते थे, जो चीज़ नहीं की थी तो वो रियलाइजेशन इनको रात को हो रहा था। ये चीज़ें आप सही करना चाहते हैं, ये सिचुएशन को पहले जैसा ही करना चाहते हैं जैसे ये पहले करते थे, और जैसे आपने स्टार्टिंग में ट्रीट किया होगा एक दूसरे के लिए, वैसा ही वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने गलतियाँ की हैं जिसको समझ भी रहे हैं गलतियाँ की हैं, पर अब नहीं करेंगे ऐसी गलती, ऐसा कोई डिसीज़न इन्होंने कल रात को लिया है। अब वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे और ये चाहते हैं इसी के साथ साथ इनके साथ भी जस्टिस हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे नाराज़ होकर रहें और आप इनसे किसी भी तरीके का नाराज़ होकर कोई गलत डिसीज़न ले लें ताकि आप ही की लाइफ में उसका गलत असर पड़े। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं, बहुत चीज़ें सही करना चाहते हैं जिसका ये खुद ही आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए खुद ही आगे बढ़ने की सोच रहे थे कल। जस्टिस चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को क्लैरिटी में चाहते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी को चाहते हैं, चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके और इनके रिलेशनशिप में आप दोनों की एक दूसरे की समझ से ही ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ इनको नज़र आ रही थी। इसी के साथ साथ ये कल रात को बहुत बोर फील कर रहे थे, बहुत थकान थी, पूरे दिन भर की थकान, जैसे कि रोज़ वही रूटीन, वही शेड्यूल, वही टाइमिंग, वो करो ये करो, पर एक चीज़ जो मिस कर रहे थे वो है आप। इनको रूटीन से ना अपने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ें इनको करनी तो पड़ रही है। अब लाइफ है तो हमें तो करना ही पड़ेगा चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पर इसी के साथ साथ इनको एक ना उसमें बोरियत लग रही थी, उसमें लग रहा था कि ये क्या चल रहा है, जो मुझे चाहिए मुझे मिल नहीं पा रहा है और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ पर मुझे ज़बरदस्ती वो चीज़ें करनी पड़ी। तो एक स्टैग्नेंसी इनके लाइफ में थी। इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे रिलेशनशिप में अब वो चार्म नहीं रहा, अब वो चीज़ें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो उस चीज़ को एक तरीके से मिस कर रहे थे, और मिस कर रहे थे आपको, आपकी याद को और आपके पास को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको उस चीज़ में ज़्यादा आनंद आता है, उस चीज़ में इनकी जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाती है, जो एक अकेलापन है वो रिलीज़ हो जाता है। आपसे बात करना चाह रहे थे, आपके पास आना चाहते थे, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं। इन्होंने हालांकि इस रिश्ते में इमेच्योरिटी दिखाई है, इन्होंने लिया है इसको हल्के में, इनको क्योंकि रिश्ते में सब कुछ आपकी तरफ से प्रॉपर मिलता है, इनको इमोशंस की कोई कमी नहीं रही, इनको प्यार की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि उसकी पूरी कमी आपने इनको पूरी कर दी है। तो उस चीज़ में इन्होंने कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाई है, जिसका अफसोस इनको हो रहा था, पर ये अब आगे के लिए सोच रहे थे कि अब अगर आप एक मौका इनको दे दें चीज़ों को दोबारा सही करने का, तो ये अब ऐसी गलती नहीं करने वाले। एक पॉजिटिव एटीट्यूड में ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, और क्योंकि चीज़ों में इनको ये समझ में आ रहा है कि रिश्तों की वैल्यू क्या है। बेसिकली आपके साथ इनको लगता कैसा है, ये इस चीज़ को फील कर रहे थे। इनको पता चल गया है कि लाइफ में तो काम चलते ही रहेंगे, वो तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, पर इसी के होड़ में कहीं मैं आपको ना खो दूँ। तो जो इन्होंने अभी तक गलत किया है ना, उस चीज़ों को वो सही करना चाहते थे। बेसिकली बहुत रात को मिस कर रहे थे, जिसको वो सही भी करना चाहते थे। एक जीत चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ ये लाइफ को दोबारा जीना चाहते हैं। जैसे कि अभी ये काम तो कर रहे हैं पर जी नहीं रहे हैं, इनको लाइफ चल तो रही है पर वैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रही है। तो एक तरीके का अपने आप में चीज़ों को क्लैरिटी करना चाहते हैं, इन सारी सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि जैसा अब आप बोलोगे वैसा ये करेंगे। अगर आपके अगेंस्ट ये जाकर करेंगे तो ये इनको खुद भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि इनकी जिद, अब ये जिद पॉजिटिव वे में पकड़ने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं कि जो मैंने ठान लिया है वो मैं करके रहूँगा, किसी अदर की सोच नहीं चलेगी इसमें। चीज़ों को मैं कर सकता हूँ पर एक
समय की मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए कि मुझे किस समय क्या बोलना है। चीज़ों में मैं क्लैरिटी कर सकता हूँ, पर बैलेंस करना भी मेरे ही हाथ में है। तो चीज़ें अगर मैंने बिगाड़ी हैं तो सही भी मैं ही करूँगा। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज थी, पर ओवरऑल एनर्जीज में इनके पूरी लाइफ का शेड्यूल, पूरे दिन भर का शेड्यूल भी नज़र आ रहा था। और साथ ही साथ ये शेड्यूल के साथ उस शेड्यूल में इतना आनंद इनको नहीं लग रहा था। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि तो इसके साथ तो ये तो अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, मुझे याद नहीं करता, मुझे मिस नहीं करता, कहीं इसका प्यार झूठा तो नहीं था। क्योंकि अब अगर अचानक से इसका प्यार परिवर्तित हुआ है तो कहीं ये बदल तो नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि हर जगह ये हर सिचुएशन में बिजी रह सकते हैं, पर इसी के साथ आपको याद ना करें, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। एक कंफ्यूजिंग सा नेचर इनका है, अभी कंफ्यूजिंग सा नेचर की चीज़ों को किस तरह से मैं बैलेंस कर पाऊँ। तो उस चीज़ में इनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है। अब वो उस चीज़ों में भी शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप में इनको एक, आपको देखकर इनको ना एक एनर्जी सी मिलती है, वो चीज़ अब इनको हो नहीं रही है। तो ये इनकी जो ये करना चाहते थे जल्दी, जो ये करना चाहते थे बाद में, अब इनको जल्दी हो गई है कि अब आपकी तरफ से रिस्पांस वैसा नहीं मिल रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट सी हो गई है कि आपका माइंड कहीं इनसे डाइवर्ट ना हो जाओ, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी ना हो जाओ कि आप इनको याद ना कर सको। तो एक तरीके की बेचैनी आप कह सकते हो, आपसे दूर जाने की एक डर कह सकते हो, वो कल रात को इनकी फीलिंग्स में, इनकी एनर्जीज़ में मुझको नज़र आ रहा है। अब ये सब कुछ ठीक करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ गलत कर दिया है। बात तो सही है कि अपनी गलतियां मुझे समझनी चाहिए, पर ये आपके सामने भले ही शो ना करते हो, पर अपने अंदर ये एनालाइजेशन पूरा चल रहा है, पूरा विश्लेषण अपने को लेकर कर रहे हैं। पर अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये नहीं रह सकते आपके बिना। इनको पता है कि लाइफ कितनी भी बिजी हो, पर आपकी वैल्यू जो है, अब इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ पता चल रही है, आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये उनकी कल की एनर्जी थी। कल क्या वो सोच रहे थे आपको लेकर, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा था, ठीक है, क्या वो करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आप कनेक्ट होने के लिए क्लेम कीजिएगा पॉजिटिविटी को, 1111 करके एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं आप। और साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, अगर आपको आने वाली रीडिंग्स आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा, अपनी वैल्यू समझिएगा, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा। आप खुश रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स निकलते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।